सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑथर की। तो जी हाँ, इसको मैंने ही लिखा है और इसके जो आर्ट वर्क है वो भी मैंने ही करे हैं, क्योंकि ये मेरी ही पब्लिकेशन कंपनी की बुक है। तो हाँ, सारे काम मुझको ही करने पड़ते हैं और फ़िलहाल के लिए तो कोई भी एम्प्लॉय मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, मेरे को कुछ अच्छे आर्टिस्ट की ज़रूरत है, बट मैं फ़िलहाल उनको पे नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास कोई भी मॉनेटरी इनकम नहीं हो रही। तो हाँ, आपको इसी तरीके की आर्ट वर्क से काम चलाना पड़ेगा। ये जो कैरेक्टर है इसका नाम है विक्रांत और इसका हो सकता है शायद इस बुक में किडनैप। तो शुरू करते हैं इसके पहले पेज से। तो विक्रांत हमें सबसे पहली बार ट्राइजेंट नाम की बुक में दिखा था, जो कि ठाकुर कॉमिक्स के फेज़ 1 के 4th बुक थी। तो यहाँ पे पहले पेज पे हमें 3 फ्रेम दिखाए गए हैं, जिसमें पहले फ्रेम में ये उसकी कॉस्ट्यूम पड़ी है, ये उसका हेलमेट है और ये बेड पे आराम करने की कोशिश कर रहा है, जो कहता है कि मुझे आराम करना चाहिए। दूसरे फ्रेम में हमें पहली बार इसका नाम पता चलता है, जो होता है काफ़ी थका देने वाला दिन था, सो जा विकी सो जा। यानी कि विक्रांत का असली नाम विकी है। ये अपना फ़ोन चार्ज में लगाता है और सो जाता है। तभी अगले फ्रेम में हमें एक आवाज़ सुनाई दी जाती है, जो कहती है जागो जागो विक्रांत जागो, तुम मरे नहीं हो। फिर नेक्स्ट पेज पे हमें विक्रांत दिखाया जाता है, जो कहता है कहाँ हूँ मैं, क्या ये कोई सपना है? मुझे आज तक हमारे शहर में इतनी शांति कभी महसूस नहीं की मैंने। तो ये 2 पेज थे। तो बढ़ते हैं आगे इसके तीसरे पेज पे। ये क्या हो रहा है? तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो हमने ट्राइजेंट बुक में वो जो ऑपरेशन देखा था वो यहाँ भी कंटिन्यू किया जा रहा है, और इस बार शिकार विक्रांत है। वहीं पे इसके टीम मेंबर्स को भी किडनैप किया जाता है, जैसे कि उनके कर्नल जो विक्रांत को गाइड करते हैं, और विक्रांत की क्रश जिसको ये लोग पकड़ लेते हैं। और तभी विक्रांत के कर्नल कहते हैं क्या किया तुमने? तभी विक्रांत कहता है कुछ नहीं। अब नीचे वाले फ्रेम में हमें इस बुक के मेन विलन को दिखाया जाता है। तो पहले तो इसके 2 चमचे होते हैं, मतलब जो आसपास के राइट हैंड होते हैं। तो उसमें से पहला इंसान कहता है ये है इक्का। फिर इसमें से दूसरा इंसान कहता है हमारे मालिक। और तभी इक्का कहता है स्वागत है मेरे खुफिया अड्डे में। तो हमें ये बताया जाता है कि जो ट्राइजेंट वाला जो ऑपरेशन था उसका इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि इक्का ही है। अब नेक्स्ट पेज पे हमें दिखाया जाता है वो, तो विक्रांत कहता है हमें क्यों अगवा किया है? तभी इक्का कहता है आओ एक खेल खेला जाए। तभी विक्रांत कहता है कि मम्मी देख चुकी होगी, मतलब ये न्यूज़ पूरे शहर में फैल चुकी है कि विक्रांत का किडनैप हो चुका है। तभी इक्का कहता है देखने दो विक्रांत। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारे पूरे शहर में ये न्यूज़ फैल जाती है कि विक्रांत का हो चुका है किडनैप। और यहाँ पे हम न्यूज़ में देख भी सकते हैं जो लिखा है विक्रांत का हुआ अगवा। अब हम नीचे देखते हैं कि एक टेलीविज़न है और दूसरे फ्रेम में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो अपने टेलीफोन के साथ बैठी है और टेलीविज़न देख रही है। और हमें यहाँ बताया जाता है कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि विकी उर्फ विक्रांत की माँ है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे जो कि पेज 5 है। तो यहाँ पे इक्का कुछ सवाल करता है, यानी कि एक हिसाब से एक गेम होता है जो कि डायलॉग्स होते हैं जो विक्रांत को पूरे करने होते हैं, और यहाँ पे विक्रांत का फिल्म नॉलेज टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे इक्का कहता है चोली के पीछे क्या है? फिर विक्रांत गुस्से में कहता है तेरी माँ। अब यहाँ पे दूसरे पैनल में मैं उसका इक्का का चमचा दिखाया जाता है जो कहता है फिर जीत गया। यहाँ पे इक्का थोड़ा गुस्से में आके कहता है उफ। फिर इक्का दूसरा सवाल पूछता है जो ये होता है कि पार्टी पठान के घर रखोगे तो? तभी विक्रांत जवाब देता है पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा। फिर तभी इक्का का चमचा कहता है सही खेल गया। तभी इक्का कहता है पठान भी देख ली। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमें दिखाया जाता है, फिर यहाँ पे इक्का जो है कुछ सोशल मीडिया स्टार्स की बात करता है और वो कहता है कि मैन ऑफ कल्चर के सब्सक्राइबर्स। फिर तभी
विक्रांत कहता है 2.26 लाख। तभी यहाँ पे इक्का कहता है सब पता है साले को। अब नीचे वाले फ्रेम में विक्रांत कहता है हाँ, और तभी विक्रांत इक्का के चमके से कहता है स्कोर क्या हो रहा है छगन। वेल ये इसका नाम छगन नहीं है, विक्रांत की आदत है हर किसी विलन को छगन से नाम से बुलाने का। तभी यहाँ पे मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया जाता है जो ऑफिशियली पूरे सूट में है और काफ़ी फिट है, जिसका सिर्फ हमें आई दिखाया जाता है और इसको मैं कह सकता हूँ वेल ड्रॉन। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे। तो अगले पेज पे इक्का कहता है, अब यहाँ पे वो कुछ पॉप कल्चर के प्रॉप्स यूज़ करता है, जहाँ पे इक्का कहता है बड़ी शक्तियों के साथ, और यहाँ पे विक्रांत कहता है आती हैं बड़ी जिम्मेदारियाँ। फिर इक्का गुस्सा आता है और वो कहता है कुछ ऐसा है जो तुझे पता नहीं है। तभी यहाँ पे इक्का का दूसरा जो लेफ्ट हैंड होता है वो कहता है साउथ वाली पूछो मालिक। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट पेज में दिखाया जाता है इक्का कहता है चंपा और दूसरी तरफ से विक्रांत कहता है कली। फिर यहाँ पे हमें इक्का का चमचा दिखाया जाता है जो कहता है सही है। फिर यहाँ पे इक्का पूछता है पुष्पा, फिर उतने में ही विक्रांत जवाब देता है झुकेगा नहीं साला। यहाँ पे फिर इक्का का चमका कहता है फिर सही खेल गया। फिर यहाँ पे इक्का कहता है ये हाथ, उतने में ही विक्रांत जवाब देता है हमको दे दे ठाकुर। अब अगले फ्रेम में फिर वही इक्का का चमचा कहता है सही है। फिर यहाँ पे इक्का थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और वो कहता है फिर सही हो गया। अब यहाँ पर इक्का कहता है बसंती, उतने में ही विक्रांत कहता है इन कुत्तों के सामने मच नाचना। फिर नीचे में दिखाया जाता है इक्का का एक चमचा कहता है ये तो जीत गया मालिक। उतने में ही इक्का काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, एक दीवार के साइड जाके बैठ जाता है और कहता है जाओ खोल दो समीर। यानी कि हम जो इतने टाइम से इस चमचे को देख रहे थे इसका नाम एक्चुअली समीर है। तो यहीं पे शायद इस बुक की कहानी ख़त्म होती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ क्रेडिट्स। कहानी चित्रांकन रंजन ठाकुर, प्रकाशन ठाकुर, चित्रकथा प्रकाशन दिवस 12 फरवरी 2023। और नीचे यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो विकी है जो सपना देख रहा था अब वो फाइनली उठ गया है और यहाँ पे वो लाइन कहता है काफ़ी बुरा सपना था और आखिर में वो कहता है पर मुझे क्या, मैं तो जीत ही रहा था। तो यहाँ पर ये बुक होता है एंड, बट फिर भी फाइनल कवर में भी हमें कुछ दिखाया जाता है जो यहाँ पे जो मिस्टीरियस कैरेक्टर हमें बुक के बीच में दिखाया गया था उसकी एंट्री दिखाई जाती है। और इस कैरेक्टर का नाम तो नहीं बताया गया बट इसके डायलॉग्स हैं जो ये कहता है खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है विक्रांत। यानी कि ये जो सपना देख रहा था ये सिर्फ अकेला सपना नहीं देख रहा था, यानी कि ये कोई सपना नहीं था, ये एक रियलिटी थी जो कहीं ना कहीं विक्रांत अपनी रियलिटी से मिस कर चुका है। और यहीं पे हमें इस बुक के बार कोड को दिखाया जाता है जो कि है 0012। वेल मैं आपको बता दूँ ये कॉमिक्स का कोड होता है, तो ये जो 2 0 है इसका मेनली कोई रीज़न नहीं होता, ये पब्लिशर्स के हाथ में होता है कि उनको खुद का सिंबल दिखाना है। और ये जो 12 है वो यहाँ पे इशू का नंबर है, यानी कि कितनी भी किताब छाप चुकी है ये कंपनी। तो यहाँ पर ये था विक्रांत अपहरण इशू नंबर 1, मतलब 11th इशू है बट विक्रांत की पहली कॉमिक बुक है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको प्लीज़ कर दो लाइक शेयर और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ऐसे ही वीडियोस और भी देखते रहने के लिए। तो आप हमको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।